नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उसी वक्त हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हैं, जहां पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का विशाल आयोजन किया जा रहा है। जहां पर आपको बता दूं, प्रथम दिन से ही यहां पर लाखों लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। इसी के चलते श्री शक्तिपुर जी महाराज ने प्रथम दिन ही अपने मुखारबिन से लगातार लोगों को चिंतन दिया और उनके लिए समझाइश दी है। इसी के चलते नेपाल से चलकर यहाँ पर हजारों लोग पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार नेपाल से चलकर यहाँ आए हैं, उनकी क्या विचारधारा शक्तिपुर जी महाराज की समझ पाते हैं, तो हम उनसे ही बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहते हैं, कहाँ से हैं आप? सबको जय माता की नमस्कार। मेरा नाम गणेश जोशी, मैं नेपाल के महेंद्रनगर वेस्टर्न साइड से। तो यहाँ पर आप आए हैं, तो यहाँ के बस देख के कैसा लगता है? इंडिया के लोग मिलते हैं आपको, एक आप लोग आते हैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य, एक परिवार मिलता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? एक नेपाल और इंडिया में क्या फर्क देख पाते हैं? अब चित्त शुद्ध होस्, मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतलाले किरै नमरोस्, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। मतलब नजरिया, फूल को आँखा, हम फूल की आंखें बनाए तो फूल ही संसार है। ये संसार ही हमारा है। ये भारत नेपाल ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। अमेरिका ये कुछ नहीं, दिस इज अ ग्लोब, द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। सो हमारी ऋषि मुनि ऋषि परंपरा में क्या था? हम जो चिंतन करते हैं ना, जो ध्यान करके ऋषि मुनि ने पहले ही पता लगा लिया ये क्या कहते हैं, 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, करेंटली 8 प्लूटो इज रिमूव्ड एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी परंपरा हैं। हम वो परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। ये नेपाल भारत की तो बात ही छोटी बात हो गई, क्योंकि ये तो राम की सीता, जय सिया राम। सिया राम क्या है? सीताराम है। सिया का मतलब सिया का पति, सिया राम, सीताराम। अब जैसे मैंने अभी गौतम बुद्ध का एक गीत नेपाल में फेमस है, मैं वो गीत है, मतलब गौतम बुद्ध क्या क्या सिखाते हैं? चित्त शुद्ध हो, हमारा आत्म साफ होना चाहिए। बोली बुद्ध हो मीन्स प्रिय शब्द बोलो, प्रिय करो। अब कलिकाल है, प्रॉब्लम तो आएंगी ही, समस्या तो आएंगी ही, समस्या झेलना तो पड़ेगा। सब झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं, मैं भी झेल रहा हूँ, सब झेल रहे हैं। हाँ, झेलना, इसको ये स्ट्रगल है, झेलना ही पड़ेगा। आने पीढ़ी को व्हाट वी आर गोइंग टू गिव टू न्यू जनरेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। मीन्स आने वाली पीढ़ी को हम क्या देख रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या दिखाएं? आप जो महत्वपूर्ण न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 24, न्यूज़ इंडिया, क्या, हाँ, इंडिया न्यूज़ 24, आप जैसे न्यूज़ चैनल को क्या दिखाना चाहिए कि कम से कम हमारी आने पीढ़ी में क्या मैसेज देना चाहिए हमें? क्योंकि हमारा तो क्या है, आधी ज़िंदगी गुजर गई, हाफ लाइफ फिनिश्ड। हाफ लाइफ है मतलब भौतिक लाइफ। आध्यात्मिक लाइफ, हमें आत्मा तो कभी नाशवान हो ही नहीं सकता। ये तो एनर्जी है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी चेंज फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर। बट एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हमारी एनर्जी को किस तरह से यूज़ करें, जो पहले उन्होंने बताया, तो पॉजिटिवली यूज़ करें। संसार खूबसूरत है, अच्छी बात है जो शक्तिपुर जी महाराज दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। अब मैं इस बात को नेपाल में कहूँ तो, जो यो भावना प्रकट गर्नुभएको छ शक्तिपुर जी महाराजले, त्यो भावना त्यो नै सत्य हो। दैट इज द रियलिटी, वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, एक कहावत है हमारी पुरानी में। अभी भाषा आप कहेंगे नेपाली में बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। हिंदी, नेपाली, छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, वो भी सब संस्कृत से आए हुए हैं। सब बात एक ही है। तो रियलिटी क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज व्हाट इज ट्रूथ। सत्य क्या है, उसको ढूंढो, उसको सिखाओ, आने पीढ़ी को दिखाना है। हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। 1 ब्रिक वी हैव टू पुट 1 स्टोन। एक ईंट लगा लें, एक ईंट हम लाएंगे, एक आप लाएंगे, आनी पीढ़ी लगाएगी, तो आपसे आप समाज बदलेगा। हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, हमारे परिवार बदलेगा, विश्व बदलेगा। ये विश्व ही एक ही है, क्योंकि वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, वी आर सोशल एनिमल। हम सामाजिक प्राणी हैं। हमको ये वो तो नहीं कि अकेले चले गए कहीं। आदमी को आदमी चाहिए, मानव को मानव चाहिए। तो मानव बनाए। ये दानवता जो हमारी भी आ रही है नकारात्मक, उसको कैसे भी रोकना है हमें। बस बाकी समय बलवान है, समय करेगा। यहाँ पर लोग जब पहुँचते हैं तो नशा मुक्त कैसे हो जाते हैं? अब ऐसा है, whenever you think about your think something in हार्टली वन मीन्स डीपली, जब अंदर से जब सोचते हैं कि हाँ
वो बोलता है कि आदमी बोलता है दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही है। अंदर तो बोलता है ना, हर किसी का बोलता है ना। बाहर मुंह से दुनियादारी क्या हो रही है, कली का प्रभाव है, वो एक एक पक्ष हो सकता है, ओके। बट भीतर में तो बोलता है ना, हाँ नहीं इतना तो केयर कर दिया मैंने, अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूँ, अब क्या करने मैले मेरो जिंदगी को लक्ष्य के तो केलाई प्रायोरिटी दिने तो आखिर में ट्रूथ इज ट्रूथ, सत्य तो वही है। तो सत्य को संभालना है, सत्य को आने पीढ़ी में कैसे देना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ज़्यादा ना कर पाएँ, सत्य को देना है। हम साधक बन सकते हैं, छोटे से ही, एक ही ईंट रखें, इसी में सबकी भलाई है। नेपाल के दर्शकों का कहना है कि अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हमारे लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी, रुकने खाने की व्यवस्था क्या कैसी रहेगी, और यहाँ पर जब हम आएंगे तो कैसे शक्तिपुर जी महाराज से मिल पाएंगे, तो थोड़ा सा वो भी बता दीजिए जिससे नेपाल के लोग भी समझ सकें, उनको भी कुछ परेशानियाँ हैं तो क्या उनकी दूर हो जाएंगी, तो कैसे वो मानव मन। अब इसमें ऐसा है, मुझे मलाई के लाग्छ भने, अब नेपाली में बता दूँ, मैं नेपाली को लागि मलाई के लाग्छ भने आखिरमा इन्डिया आउन हामीलाई सजिलो छ। एक आईडी प्रूफ अपना जेब में हाल्ने, आफ्नो आईडी प्रूफ, जहाँ भी जाओ नो टेंशन। अब थोड़ा बहुत तो तकलीफ तो होगी, जाने आने का थोड़ा बहुत खर्च तो लगेगा। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज जो आपको सत्य अवगत भइरहेछ, सत्य अवगत गराउनु ठुलो कुरो हो। त यो जुनी हाम्रो जुनी जो छ मानव चोला, मानव का जो चोला है, दिस इज वेरी स्मॉल, छोटा है, तो वाई नॉट इसी में सबको बांध के रखा है। तो नेपाल क्या इंडिया क्या है तो वही आदमी है। तो रियलिटी समझने के लिए जो जो चिंतन देते हैं हमारे गुरुजी, तो उसको समझिए। हम भी एक्सपेरिमेंट क्यों कलिकाल के, हमें भी कोई भी कलिकाल में विश्वास नहीं गर्दैनन्। आपने कुछ कह दिया, अभी तो विश्वास ही नहीं होता, क्यों कलिकाल में ऐसा है, अच्छा क्यों कहा, इसका मतलब क्या है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। ये तो तकलीफें होती रहती हैं, तो कली का प्रभाव है, ठीक है। उसमें भी हमें क्या करना है, हमारा तो मन तो कहता है ना, हाँ ये हो सकता है, हाँ ऐसा करें। तो उसके लिए तो आपको ध्यान साधना करना पड़ेगा। बहुत चीज़ें हैं, भोजन भजन कैसा करते हैं आप, क्या खाते हैं, उसी का विचार आएगा, उसी तरह के विचार आएंगे, उसी तरह के वाणी निकलेगी, उसी तरह के वाणी निकलेंगे, उसी तरह के कर्म निकलेंगे, उसी तरह के कर्म निकलेंगे, उसी तरह के सत्संग होगा, उसी किस्म का सत्संग। ये सत्संग है जो हम बैठ रहे हैं, हम यहाँ से जितने भी आए हैं सत्संग है, ये सत्संग में आए हैं सब। तो सत्य का संग वही सत्संग, ये सत्य गुरुवाणी आ रही है वही सत्संग है। तो ये अब नेपाल से भी आप स्पेशली नेपाल की तरफ से बोल रहे हैं, तो नेपाल में तो वही है, सत्संग तो चाहिए सबको। तो नेपाल में भी ये बढ़ रहा है, सत्य की आवाज़ जनता तक पहुंच रही है, घर घर में चालीसा चल रहे हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक इन नियर फ्यूचर गुरु की आज्ञा हो तो एक शिविर हो जाए तो काठमांडू में, तो नेपाल में हो जाए तो ये हमारे लिए अहोभाग्य की बात होगी।